नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी पर साधा निशाना, सीएम योगी की तारीफ। अफगानिस्तान से वीर शिरोमणि राधा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लाकर उनका मंदिर बनाने वाले राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता के अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने आज लखनऊ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर कई अहम बयान दिए। शेर सिंह राणा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में क्राइम कंट्रोल में आया है, लेकिन पीएम मोदी नरेंद्र मोदी सीएम योगी को शायद तीसरी बार सीएम बनते नहीं देखना चाह रहे, इसलिए 2027 के चुनाव के पहले यूजीसी जैसा कानून लाकर षड्यंत्र किया जा रहा है। लोगों को फंडिंग देकर धरना प्रदर्शन कराए जा रहे हैं ताकि यूपी में 2027 चुनाव में हार के बाद पीएम मोदी सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर फोड़ दे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र की 100 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी में गठबंधन के लिए रास्ता खुला है। गठबंधन होने पर जो सीट मिलेगी उसने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की जो सरकार है उसमें बीच में पटक चल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं 2027? मेरा नाम शेर सिंह राणा है और मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता का राष्ट्रीय संयोजक। हम लोग 5 राज्यों में काम करते हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और दूसरे जो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसमें भी झारखंड, हिमाचल, पंजाब, इसमें भी हमारा संगठन का ढांचा है। लेकिन ये जो बताए हैं 5 विधानसभाओं में हम लोग चुनाव लड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाव है, उत्तराखंड का जो चुनाव है आने वाला, उस पर भी हम भागीदारी हमारी रहेगी और हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि 2027 का चुनाव के लिए हमारा क्या विचार है, तो हम लोग कई पार्टियों के संपर्क में हैं कि गठबंधन से लड़ा जाएगा या अकेले लड़ा जाएगा। तो ये हम जो हमारी एक 21 लोगों की एक कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, वो समय आने पर तय करेगी। जैसे 2022 के चुनाव को आप लड़े थे और उसके पहले एक क्षेत्रीय दलों का आपका एक गठबंधन था, क्या उसी गठबंधन को आप कंटिन्यू कर पाएंगे या फिर एक नया गठबंधन कॉम्बिनेशन पड़ रहा है? देखिए 2022 में हमारा शिवपाल यादव जी के साथ गठबंधन था और शिवपाल यादव जी के साथ जो है ओवैसी जी और कुछ दूसरे राजनीतिक दल भी थे, लेकिन 2022 में अचानक ही शिवपाल जी के समाजवादी में विलय होने के बाद तो वो गठबंधन फिर चल नहीं पाया। अगर हम इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में भी कई जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो आपस में संपर्क में हैं, लेकिन आज उसके लिए मैं ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ कि दूसरे पार्टी के लोग क्या विचार करते हैं। लेकिन हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो सत्ता है इस समय, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम बात लखनऊ की करें, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की करें, ऐसा कुछ देखने में आया नहीं है। हम जो क्राइम है, क्राइम योगी जी की सरकार में कंट्रोल हुआ है, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन सिर्फ जीवन यापन उससे तो चलता नहीं है। लोगों को रोजगार भी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा भी चाहिए, लोगों को अच्छा जो है मेडिकल फैसिलिटीज भी चाहिए। तो उसके लिए ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। तो सिर्फ जो है आप क्रिमिनल्स के घर में जो है बुलडोजर चला देंगे, उससे दूसरों को रोजी रोटी तो नहीं मिल रही। आप वो काम कीजिए, रोका नहीं है, लेकिन दूसरे काम भी जरूरी है। तो इसलिए अब इसको एक बार चेंज करने की जरूरत है। तो उसके लिए जो भी इसमें हमारे सहायक बनेंगे, हम उनका साथ देंगे। सर, देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2027 का इलेक्शन देश हो या योगी हो, उधर बीच में मायावती भी आ गई जी, कांग्रेस से समझौता की बातचीत चल रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? 27 को किसकी सरकार आपको लग रहा है? देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। और सत्ता परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि बीजेपी बहुत मतलब क्या काम कर रही है या योगी जी का क्या वर्कआउट है। सत्ता परिवर्तन इसलिए होगा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसके जो सबसे बड़े विरोधी हैं वो खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी हैं। आज योगी जी को जो सबसे बड़ा खतरा है वो अखिलेश यादव जी से नहीं है या कांग्रेस से नहीं है या हमसे नहीं है। उनको सबसे बड़ा खतरा है
खुद अमित शाह जी से या प्रधानमंत्री मोदी जी से। इसका कारण क्या है, आप अभी देखेंगे, अगर आज आप देश के हालात के ऊपर नजर मारेंगे तो अभी कुछ समय पहले यूजीसी में कुछ परिवर्तित किया गया और यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस किए गए, और उसके कारण जो भाजपा का कोर वोटर है उसमें नाराजगी आपको देखने में मिलेगी, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो। जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य डंडा लेकर, पैसे लेकर भाजपा की बैकबोन की तरह काम कर रहा था, वो अब पिछले 3 महीने से जो है मोदी जी को, योगी जी को, सबको गाली देने में लगा हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि मोदी जी अपने आप को गाली क्यों दिलवा रहे हैं? तो मेरा आपसे ये प्रश्न है, और उसका जो उत्तर आपके मन में आएगा, आपके दर्शकों के मन में आएगा, वो खुद इस बात को समझ सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश की जनता से ये बोल सकते हैं कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उसके कर्ता धर्ता है पार्टी के। अमित शाह जी बीजेपी को कार्यकर्ता को बोल सकते हैं कि भाई आप वोट मत दीजिए वोटर को? नहीं बोल सकते। लेकिन वो ये चाहते भी नहीं है कि वोट मिले और योगी जी दोबारा सत्ता में आए और प्रधानमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार बन जाए। तो इसके लिए एक ये रास्ता निकाला गया कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो उसके लिए वो यूजीसी के जैसा एक कानून में परिवर्तन किया गया, जिससे जो कोर वोटर है उसमें नाराजगी आई, और चुनाव तक ये नाराजगी, ये धरना प्रदर्शन खुद फंडिंग करके करवाए जाएंगे, और जब चुनाव में सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो मार्च अप्रैल में जो है मोदी जी आप मीडिया बंधुओं के सामने आएंगे या सोशल मीडिया पे आएंगे और कहेंगे थोड़ा हमसे गलती हुई है और हम इसको, कानून को जो है वापस ले रहे हैं। पर और जो तमाम चीजें, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोजगार हो, ये सब नहीं मिला है। तो क्या सरकार बदले की भावना से काम कर रही है क्या? देखिए क्या है कि कुछ लोगों के साथ बदले की भावना से भी काम किया गया, इसमें भी कहने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा एक जनरल परसेप्शन है कि भाई क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, उसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। जिस चीज में तारीफ करनी चाहिए करनी चाहिए, लेकिन जो चीज हमें नहीं मिली है, जनता को नहीं मिल पा रही है, उसके बारे में भी हमें आवाज उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत न्यूज के साथ।